नमस्कार, ये स्टडी बाय एस.के. शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूपी बोर्ड हिंदी कक्षा 10 काव्यखंड की 7वां पाठ स्वदेश प्रेम जो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है की व्याख्या करूँगा। ऐसी सरल व्याख्या कि सीधे दिल में उतर जाएंगे। व्याख्या शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए व्याख्या शुरू करते हैं। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। व्याख्या शुरू करने से पहले संकेत लिखेंगे। संकेत में पहली पंक्ति के 2 शब्द तथा अंतिम पंक्ति के 2 शब्द लिखते हैं। फिर संदर्भ, तो संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वप्न काव्य संग्रह से संग्रहित स्वदेश प्रेम शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में त्रिपाठी जी द्वारा अपने देश के वीर पूर्वजों की महानता का वर्णन किया गया है। अतुलनीय जिनके प्रताप का, अतुलनीय यानी जिसकी तुलना न किया जा सके अर्थात बेजोड़, जिनके प्रताप का पराक्रम, जिनकी महानता का, यानी हमारे पूर्वज इतने महान थे कि जिनकी महानता का साक्षी मतलब गवाह, प्रत्यक्ष सामने, प्रत्यक्ष दृष्टा, दिवाकर सूर्य, यानी जिनकी महानता का सूर्य प्रत्यक्ष साक्षी दे रहा है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, निशाकर बने चंद्रमा, यानी हमारे पूर्वजों का यश इतना निर्मल था, इतना स्वच्छ था जिसको चंद्रमा घूम घूम कर देख चुका है, देख चुका था। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, देख चुके हैं जिनका वैभव, जिनका माने हमारे पूर्वजों के ऐश्वर्य को, वैभव माने ऐश्वर्य, सुख ऐश्वर्य को, ये नभ माने आकाश, अनंत माने जिसका अंत न हो। यहाँ अनंत का अर्थ लिया गया है असंख्य, तारा गण तारों का समूह, यानी आकाश के असंख्य तारागण जिनके ऐश्वर्य को देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन, यानी जिनके विजय नाद और रण मतलब युद्ध, गर्जन यानी गर्जना को, यानी युद्ध की गर्जना को, यानी जिनके विजय नाद और युद्ध की गर्जना को नभ आकाश अगणित बार, अगणित माने अनेकों बार सुन चुका है, यानी जिनके विजय नाद और युद्ध की गर्जना को आकाश अनेकों बार सुन चुका है। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा में खड़ी बोली, शैली में वर्णात्मक शैली, गुण में ओज या माधुर्य, रस में वीर, अलंकार में अनुप्रास,
शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है यह विरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। यानी प्रस्तुत पद में त्रिपाठी जी द्वारा बताया गया है कि हमारे पूर्वजों के समान, हमारे पूर्वज तो महान थे ही, उनके समान उनके देश भी महान थे। शोभित है, सुशोभित है, शोभायमान है, सर्वोच्च माने सबसे श्रेष्ठ मुकुट से। जिनके दिव्य, दिव्य माने अलौकिक देश का मस्तक, यानी जिनके यानी हमारे पूर्वजों के अलौकिक देश का मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है, शोभायमान है। गूंज रही है सकल दिशाएं, गूंज रही है यानी गूंज रही है यानी झंकृत है, सकल माने समस्त दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक माने आज भी, अब भी, इस समय भी, यानी हमारे पूर्वजों के जय यानी विजय गीतों से समस्त दिशाएं आज भी झंकृत हैं, गुंजायमान हैं। जिनकी महिमा का है अविरल, जिनकी महिमा का है अविरल, अविरल माने निरंतर, लगातार, साक्षी, साक्षी गवाह सत्य रूप, हिम बर्फ गिर पर्वत वर श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ हिमालय पर्वत जिनकी महिमा का निरंतर क्या साक्षी है। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर, विस्तृत माने विशाल, वक्षस्थल माने सीने पर, यानी जिनके विमान हिमालय के वक्षस्थल पर उतरा करते थे, यानी हमारे पूर्वज विमान में बनाने में भी, विमान बनाने में भी सफलता प्राप्त कर लिए थे। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा में ब्रज भाषा में खड़ी बोली, शैली वर्णात्मक, गुण ओज या माधुर्य, रस वीर, अलंकार, अनुप्रास। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ों पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। यानी हमारे पूर्वज इतने महान थे कि उनके आदेश का सागर भी पालन करते थे। त्रिपाठी जी कहते हैं कि सागर निज छाती पर जिनके, यानी हमारे पूर्वजों के, जिनके यानी हमारे पूर्वजों के आदेश का पालन सागर भी करते थे। सागर निज छाती पर, निज माने अपने छाती पर, अगणित माने अनेकों, अरड़ों पोत माने समुद्री जहाज को उठाकर, यानी हमारे पूर्वजों के आदेश पर सागर अपनी छाती पर अनेकों समुद्री जहाज को उठाकर प्रमुदित, प्रमुदित माने प्रसन्नचित, प्रसन्न मन से भूमंडल के यानी पृथ्वी के सकल माने समस्त तटों पर पहुँचाया करता था। यानी प्रसन्नचित मन से यानी खुश हो करके पृथ्वी के समस्त तटों पर पहुँचाया करते थे। यानी सागर यानी हमारे पूर्वजों के आदेश से सागर अपनी छाती पर अनेक समुद्री जहाज़ों को प्रसन्न मन से उठाकर पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचाया करते थे।
नदियाँ जिसकी यश धारा सी, नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर। नदियाँ जिसकी यश धारा सी, अन्य नदियों में जैसे जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है, वैसे ही या उसी प्रकार यश धारा से, यानी हमारे पूर्वजों की जो यश है नदी की धारा के समान अब भी निस्वासर, निश मन रात, वासर मन दिन, आज भी दिन रात बह रही है। यानी नदी की धारा के समान हमारे पूर्वजों के यश भी दिन रात बह रही है या बढ़ रही है। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी, यानी कवि रामनरेश त्रिपाठी द्वारा बताया जा रहा है कि यदि हम अपने पूर्वजों के पैर, चरण मन पैर, चिन्ह मन निशान, पैरों के निशान को ढूंढो मन खोजें, तो हमें सागर के तट पर पूर्वजों के पैरों के निशान मिल जाएंगे। काव्य सौंदर्य में भाषा में खड़ी बोली शैली में वर्णात्मक गुण में ओज या माधुर्य, रस में वीर रस, अलंकार में अनुप्रास व उपमा। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। यानी प्रस्तुत पद में त्रिपाठी जी द्वारा बताया गया है कि व्यक्ति को अपने मातृभूमि से स्वाभाविक प्रेम होता है। उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि विश्वत रेखा का वासी, विश्वत रेखा मतलब भूमध्य रेखा, वासी माने निवास करने वाले, यानी भूमध्य रेखा में निवास करने वाले लोग। भूमध्य रेखा में प्रचंड गर्मी, यानी सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। भूमध्य रेखा में निवास करने वाले लोग वहाँ के प्रचंड गर्मी को, असहनीय गर्मी को सहन करते हुए हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु लेकिन रखता है अनुराग अलौकिक। अनुराग मतलब प्रेम, अलौकिक माने अद्वितीय सुंदर, वह भी अपनी मातृभूमि पर। लेकिन विश्वतरेखीय प्रदेश में रहने वाले लोग अपनी मातृभूमि से अलौकिक प्रेम रखते हैं। यही कारण है कि वहाँ के असहनीय गर्मी को सहन करते हैं, किंतु शीतोष्ण प्रदेश अपने गर्म प्रदेश को छोड़कर शीतोष्ण प्रदेश की ओर नहीं जाते हैं। ध्रुववासी जो हिम में तम में, ध्रुववासी यानी ध्रुववासी यानी शीतोष्ण प्रदेश, यानी जहाँ बहुत अत्यधिक ठंड पड़ती है। ध्रुववासी यानी ध्रुव प्रदेश यानी शीतोष्ण प्रदेश में रहने वाले लोग जो हिम में, यानी जहाँ हर समय, हिम माने बर्फ, जहाँ हर समय बर्फ जमी रहती है, तम में और दिन में ही रात्रि हो जाती है, अंधेरा छा जाता, तम माने अंधेरा, दकार में भी अत्यधिक ठंड को सहन कर लेते हैं। कांप कांप कर सहन कर लेते, अत्यधिक ठंड को कांप कर सहन कर लेते हैं, किंतु लेकिन वह भी अपनी मातृभूमि पर, लेकिन वह भी कौन, यानी ध्रुव प्रदेश में रहने वाले लोग, शीतोष्ण प्रदेश में रहने वाले लोग अपनी मातृभूमि से अत्यधिक प्रेम होने के कारण शीतोष्ण प्रदेश को छोड़कर
उष्ण प्रदेश की ओर नहीं जाते हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों की बलि दे देते हैं। कहा गया है कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माता, जन्मभूमि मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। काव्य सौंदर्य में भाषा में खड़ी बोली, शैली में वर्णनात्मक, गुण में ओज या माधुर्य, रस में वीर रस, अलंकार में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रस, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। यानी कवि रामनरेश त्रिपाठी जी देश के वीर सपूतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय बंधु, तुम तो स्वर्ग से यानी स्वर्ग के समान। हे प्रिय बंधु, तुम तो स्वर्ग के समान सुखद, सुख देने वाली, सकल मने समस्त, विभव मने वैभव ऐश्वर्य की आकर मने भंडार। यानी हे प्रिय बंधु, तुम तो स्वर्ग के समान सुखद, समस्त ऐश्वर्यों की खान, धरा शिरोमणि, धरा मने पृथ्वी, शिरोमणि मने सर्वश्रेष्ठ, सिरमौर, भारत भूमि में जन्म लिया है, धन्य हुए जीवन पाकर। यानी हे प्रिय बंधु, तुम भारत भूमि में जन्म पाकर धन्य हो। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज। हे प्रिय बंधु, रज मने धूल, यानी जिसकी धूल लेकर तुम बड़े हुए हो। तुम जहाँ के जल, अन्न मने अनाज ग्रहण किया है, तन रहते कैसे तज दोगे, तन मने शरीर रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। यानी हे वीरों के वंशज, तुम जिस देश के धूल को लेकर बड़े हुए हो, जहाँ के जल और अन्न को, अनाज को ग्रहण किया है, शरीर रहते बताओ उसे कैसे त्याग सकते हो, कैसे त्याग सकते हो। यानी काव्य सौंदर्य में भाषा में खड़ी बोली, शैली में वर्णात्मक, गुण में ओज या माधुर्य, रस में वीर, अलंकार में उपमा स्वर्ग सी। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची, पल के ऊंचा सिर ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। यानी रामनरेश त्रिपाठी जी देश के वीर सपूतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे देश के वीर सपूतों, जब तक साथ एक भी दम माने श्वास, यानी हे देश के वीर सपूतों, जब तक तुम्हारे शरीर में सांस का एक भी दम, क्या सांस यानी आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक हो, यानी एक सांस अवशेष हो, अवशिष्ट बने से एक भी धड़कन, और तुम्हारे हृदय की धड़कन शेष हो, रखो आत्म गौरव से ऊंची। तो हे देश के वीरों, आत्म गौरव, आत्म सम्मान से ऊंची पलकें, यानी पलकों को अपने ऊंची रखो, झुकाओ मत। ऊंचा सिर, अपना सिर ऊंचा रखो,
ऊंचा मन, और मन भी अपना ऊंचा रखो। एक बूंद भी रक्त से सहो, रक्त मन खून, जब तक मन में हे शत्रुंजय, शत्रुंजय मन शत्रुओं को जीतने वाले, हे शत्रुओं को जीतने वाले वीर सपूतों, तुम्हारे शरीर में खून का एक बूंद भी शेष हो तो अपने मन से दीन वचन मत बोलो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। यानी अपने मानो नहीं मृत्यु का भी भय, यानी तुम मृत्यु से मत डरो। काव्य सौंदर्य में भाषा में खड़ी बोली, शैली में वर्णात्मक, गुण में ओज या माधुर्य, रस में वीर रस, अलंकार में अनुप्रास व उत्प्रेक्षा। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नौ जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। यानी रामनरेश त्रिपाठी द्वारा वीरों को संबोधित करते हुए कहा गया कि हे देश के वीरों, तुम मृत्यु से डरो मत, तुम निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। निर्भय माने निडर होकर के तुम मृत्यु का स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु एक है विश्राम स्थल। विश्राम स्थल आराम करने का स्थान है। मृत्यु तो एक आराम करने का स्थान है। जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नौ जीवन संबल, यानी जहाँ जीवन भर की थकान को जीव दूर करने के बाद धारण कर नौ जीवन संबल, संबल माने आधार, नन नया जीवन धारण करके पुनः जन्म लेता है, पुनः चलता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, कातर माने दुखी, श्रम से यानी परिश्रम से दुखी जीव, यानी मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें जीव परिश्रम से थक कर उसमें नहाकर अपनी थकान को दूर करके फिर नूतन धारण करता है, फिर नया शरीर धारण करता है। काया रूपी वस्त्र बहाकर, शरीर रूपी वस्त्र को बहाकर, काया रूपी शरीर रूपी वस्त्र को बहा करके जीव पुनः नया शरीर धारण करता है। काव्य सौंदर्य में भाषा में खड़ी बोली, शैली में वर्णात्मक, गुण में ओज या माधुर्य, रस में वीर रस, अलंकार में रूपक उपमा। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। सच्चा प्रेम वही है जिसकी, अनेक कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है, तृप्ति माने संतुष्टि, आत्मबल, आत्म बलिदान, आत्म निछावर करने पर निर्भर माने आश्रित। यानी सच्चा प्रेम वह है आत्म बलिदान पर अपना सर्वस्व समर्पित कर देने पर क्या हो संतुष्टि मिले। सच्चा प्रेम वह नहीं है जहाँ कुछ पाने की इच्छा हो। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, यानी बिना त्याग के प्रेम प्राण रहित है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, यानी प्रेम पर
प्राण को न्यौछावर कर देना चाहिए, यानी ज़रूरत पड़ने पर प्राण के लिए, प्रेम के लिए अपने प्राण को भी न्यौछावर कर देना चाहिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र, यानी देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है जो अमल, निष्पक्ष, असीम, सीमा रहित, त्याग से, विलसित मने सुशोभित, विलसित मने संपन्न, अविलसित मने युक्त, जो स्वच्छ, सीमा रहित, त्याग से युक्त है, आत्मा के विकास से, जिसमें आत्मा के विकास से मनुष्यता माने मानवता विकसित होती है। यानी आत्मा के विकास से, यानी आत्मविकास, अपना विकास, आत्मविकास विस्तार करने से मानवता विकसित होती है। मानवता अनेक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सहायता करें। काव्य सौंदर्य में भाषा में खड़ी बोली, शैली में वर्णात्मक, गुण में ओज या माधुर्य, रस में वीर रस, अलंकार में अनुप्रास। इसके साथ ही साथ स्वदेश प्रेम की व्याख्या पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।